हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का। तो 14 मार्च की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो हमारी वीडियोज हैं उन पे काफी कम व्यूज आ रहे हैं, तो आपके जो और फ्रेंड्स रहेंगे, आपके जो दोस्त रहेंगे, आप उन तक वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पत्थर की मॉस्क वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। तो आपसे पूछा गया था कि पत्थर की मस्जिद या फिर स्टोन मॉस्क किसके द्वारा स्थापित की गई थी, बनवाई गई थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर परवेज मिर्जा था। परवेज मिर्जा के द्वारा बनवाया गया था आपका पत्थर के मॉस्क को, पत्थर की मस्जिद को। ये किसके बेटे रहेंगे? तो ये जहांगीर के बेटे रहेंगे। ये कहां पे लोकेटेड है? तो पटना बिहार में आपकी लोकेटेड है। कौन सी रिवर के अराउंड? तो गंगा रिवर के अराउंड 1621 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, परवेज मिर्जा के द्वारा आपका बनवाया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पे कुछ और अगर हम फेमस साइट्स की बात करें तो शेरशाह सूरी टॉम्ब सासाराम बिहार में है, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, कन्हेरी फोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में है, अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है, भरतपुर फोर्ट है भरतपुर राजस्थान में, नहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान में, विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, फतेहपुर सीकरी है आगरा उत्तर प्रदेश में, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, बेलूर मठ है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये आपकी कुछ फेमस साइट्स हो जाएंगी। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिलती है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। तो इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? आपसे पहली शिफ्ट में भी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछा गया, कल की शिफ्ट में भी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्रिब्यूटरीज टॉपिक को आप तैयार कर लें। तो गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है पैन गंगा, आपको ऑप्शन में मिला था पैन गंगा, और यही आपका करेक्ट आंसर था आज के क्वेश्चन का। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गंगा रिवर जो कि सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, उसकी ट्रिब्यूटरीज है आपकी यमुना रिवर, सन रिवर, दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर और गंडक रिवर। जो ये हमारा रिवीजन का पोर्शन है, आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में बन रहे हैं। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज है आपकी बानस रिवर, मेज रिवर, पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध रिवर और शिप्रा रिवर। और चंबल खुद आपकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपकी दिबांग रिवर, लोहित रिवर, सियांग रिवर, बूढ़ी दिहिंग रिवर, तिस्ता रिवर और धनसरी रिवर। यमुना रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं टंस रिवर, चंबल रिवर, हिंडन रिवर, बेटवा रिवर और आपकी केन रिवर। इसी तरीके से इंडस की आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, बीज रिवर और आपकी सतलुज रिवर। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती रिवर, भूकी रिवर, तवा रिवर और बेंगर रिवर। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी कोयना रिवर, तुंगभद्र रिवर, घटप्रभा रिवर, मालप्रभा रिवर, भीमा रिवर, मूसी रिवर और आपकी मुन्नेरू रिवर। इंडस की आपसे पीछे ही ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी, कल की शिफ्ट में आपसे कावेरी की भी पूछी जा चुकी है, आपसे एक यमुना रिवर वाली भी पूछी गई थी, यमुना रिवर की भी एक ट्रिब्यूटरी पूछी जा चुकी है। तो ये सब आपके क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो कावेरी रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो हरंगी रिवर, हेमावती रिवर, काबिनी रिवर, भवानी रिवर, अर्कावती रिवर और नोयल रिवर। गोदावरी रिवर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, गोदावरी रिवर इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर रहेगी, जिसको कि हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी पैन गंगा, वार्धा, और जो वैन गंगा है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, इंद्रावती रिवर और आपकी मंजीरा रिवर। महानदी की ट्रिब्यूटरीज है आपकी हसदो रिवर, शोनत रिवर, सोंदुर रिवर, पेरी रिवर, ओंग रिवर और आपकी तेल रिवर। तो ये सब आपकी महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। बाकी रिवर ट्रिब्यूटरीज की एक सेपरेट वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19 ऐसे टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं जो कि आपके एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। एसएससी के एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक्स को प्रोवाइड कराया गया है।
हर शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से देखने को मिल रहे हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुरेश एन पटेल वॉज द चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। तो सुरेश एन पटेल 2022 में किस संगठन के प्रमुख थे? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपके करेक्ट आंसर थे। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे इंडिया के सुरेश एन पटेल। दिसंबर 2022 तक आपके रहे, 2021 से 2022 में। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर कंफर्म करिएगा। अगर आपसे ये पूछा गया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो उसका आपका करेक्ट आंसर अलग हो जाएगा। तो अभी हम प्रेजेंट हेड्स की थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 50वें चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के? तो वो DY चंद्रचूड़ रहेंगे। DRDO के चेयरमैन है समीर वी कमात। सेक्रेटरी कौन है प्रेसिडेंट मुर्मू के? तो वो राजेश वर्मा रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की, जो कि संथल ट्राइब जो है उससे बिलोंग करती हैं। आपको ट्राइब का नाम भी याद रखना है, संथल ट्राइब। पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है CSIR की? तो वो N कालेसेल्वी रहेंगी, नालाथंबा कालेसेल्वी। चेयरमैन और MD कौन है ऑयल इंडिया के? तो वो रंजीत रथ हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, अब जो हमने सुरेश एन पटेल पढ़े थे आपके, वो दिसंबर तक थे, लेकिन 28 दिसंबर से प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने इस पद को संभाल लिया है। तो आपसे अगर ये पूछा गया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव था। लेकिन अगर आपसे 2022 का पूछा गया कि 2022 में कौन थे, तो आपका सुरेश एन पटेल उसमें आपका करेक्ट आंसर था। हाई कमिश्नर कौन है इंडिया के बांग्लादेश को? तो वो आपके प्रणय कुमार वर्मा रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जगदीप धनकर हैं, जो कि 14th नंबर के रहेंगे आपके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है आपके सुमन बेरी। IRDAI के चेयरमैन है देबशीष पांडा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रेजेंट हेड्स के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? तो कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था पीस। जो नोबेल पीस प्राइज है आपका, उसको वो मिला था आपका किसको? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, 2014 में। और 2014 में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की रहेंगी, उनको भी नोबेल पीस प्राइज से ही सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट नोबेल प्राइज हैं आपके 2022 के, 2022 के, उनकी बात करेंगे। और इंडियन लोगों को, जिन भी इंडियन को आपका मिल चुका है नोबेल प्राइज, उनको भी कवर करेंगे। पहले यहाँ पे हम इंडियंस की बात करते हैं, इंडियंस को किस किस को मिल चुका है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में लिटरेचर की फील्ड में। इनकी बुक जो थी गीतांजलि, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया था। फिर CV रमन को मिला 1930 में फिजिक्स की फील्ड में। फिर हरगोविंद सिंह खुराना को मिला था 1968 में मेडिसिन की फील्ड में। मदर टेरेसा को 1979 में पीस की फील्ड में। S चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स की फील्ड में। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में। वेंकटरामा रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री की फील्ड में। कैलाश सत्यार्थी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2014 में पीस की फील्ड में। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में आपका नोबेल प्राइज मिला था। तो ये इंडियन रहेंगे टोटल, जो इंडियन लोगों को मिल चुका है। कितने लोग रहेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 लोग रहेंगे आपके जिनको नोबेल प्राइज मिला है इंडिया से। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने आपको नंबर बताया है कि टोटल कितने लोग हैं। तो 9 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है इंडिया से। अब 2022 की हम यहाँ पे बात करें अगर, तो मेडिसिन की फील्ड में मिला है स्वांते पावो को। फिजिक्स में आपके एलन एस्पेक्ट, एंटोन जेलिंगर और जॉन क्लोजर को मिला है। केमिस्ट्री की फील्ड में कार्लोस आर बेटोजी को, कार्ल बेरी शार्पलेस को और मॉर्टिन पी मेल्डन को। लिटरेचर की फील्ड में एनी एर्नेक्स को। पीस की फील्ड में एलिस बेलेट्सकी को। और 2 आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इकोनॉमिक्स में फिलिप H हाइविक को, डॉगलस W डायमंड को और बेन S बर्नैन को। टोटल एक फील्ड में 3 से मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राज्यसभा कंपोजिशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राज्यसभा जो रचना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
तो इसमें आपका आर्टिकल 80 ऑप्शन में था और यही आपका करेक्ट आंसर था। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको 6 साल के लिए 6 ईयर्स के लिए उनको चुना जाता है। 6 ईयर टर्म होता है राज्यसभा के मेंबर्स का। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि आर्टिकल की बात करी गई है आपकी, तो कुछ आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आर्टिकल 47 रिलेटेड है हमारा कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना और पब्लिक हेल्थ को। आर्टिकल 49 आपका प्रोटेक्शन है मॉन्यूमेंट्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट, नेचुरल इंपॉर्टेंस की। आर्टिकल 50 में आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 में प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आता है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं जो कि हमने यूएसएसआर से बोरो की हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। 11th को 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, आपको ध्यान रखना है। 63 में आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया के जो पद है उनके बारे में बताया गया है। 64 में वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, राज्यसभा के। आर्टिकल 66 में आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। 79 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आता है। 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 81 में आपका कंपोजिशन ऑफ लोकसभा आता है। 83 में आपका ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आपका आता है। आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी हमारे, आप उसको देख सकते हैं जिसमें सारे आर्टिकल्स को कवर किया गया है, क्योंकि आर्टिकल से अभी भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर बिलो दी अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, तो पृथ्वी की सतह के नीचे के जल को क्या कहा जाता है। इससे थोड़ा हो सकता है आपको इस टाइप का ही कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया होगा कि पत्थर के नीचे या फिर रेत के नीचे जो पानी होता है उसको क्या बोला जाता है, तो वो हमारा ग्राउंड वाटर हो जाता है। ग्राउंड वाटर जो होता है, जो अर्थ सरफेस के नीचे पानी होता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो सिस्मोमीटर आपके अर्थक्वेक शॉक्स को नापने के लिए होता है। लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क। एक्टिनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापने के लिए होता है। पायरोमीटर होता है हाई टेम्परेचर को, वेरी हाई टेम्परेचर को नापने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर होता है और वेरी लो टेम्परेचर के लिए आपका क्रायोमीटर होता है। एमीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। एनीमोमीटर विंड स्पीड को नापने के लिए। टैकोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन को। हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट। ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड को नापने के लिए। फैथोमीटर डेप्थ ऑफ द ओशन। तो ये सब आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं। इस टॉपिक की भी सेपरेट वीडियो है आपको जो चैनल पे प्रोवाइडेड है। हु इंट्रोड्यूस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज नृत्य शास्त्र, तो जिन्होंने संगीत वादक को नाट्य शास्त्र के रूप में पेश किया, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो वो भारत मुनि थे, जिन्होंने 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, वाद्य यंत्र को। और इसमें जो ये आपके वाद्य यंत्र होते हैं, इनको नाट्य शास्त्र का दर्जा मिला था, भरत मुनि के द्वारा ही ये आपका किया गया था। टू रिपीट द सेम एक्शन इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड, तो MS एक्सेल में किसी क्रिया को दोबारा से करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कंट्रोल Y अगर आपके ऑप्शन में होगा तो यही आपका करेक्ट आंसर था, वरना आपका एस्केप प्लस आपका होता है F4, ये भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन पूरी तरीके से स्टूडेंट ने कंफर्म करके नहीं बताए हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पता चल पाए हमको, तो पूरी तरीके से जो क्वेश्चन था, अगर आपका यही क्वेश्चन था तो कंट्रोल Y आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, 7वीं अनुसूची से आपका कोई जो लिस्ट होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको लिस्ट के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, पीछे भी पूछे गए थे। तो लिस्ट की अगर बात करें तो डिफेंस हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, रेलवेज आता है यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रीज और लेबर डिस्प्यूट आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इंडस्ट्रीज आपकी स्टेट लिस्ट में आती हैं, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एजुकेशन आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आता है, और आपकी फिशरीज स्टेट लिस्ट में आती हैं। तो टोटल आपकी 3 लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे आज की शिफ्ट से रिलेटेड, सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हमको नहीं मिल पाए हैं। जिनका भी आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपको क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप एक बार उनको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। धन्यवाद।